हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये अपना टॉपिक है आज का। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टडी किया है कि कैपेसिटर को चार्ज जब अपने करेंगे तो अपने को उसके साथ में एक बैटरी को कनेक्ट करना होगा या सेल को कनेक्ट करना होगा। तो उस चार्जिंग के दौरान जो सेल की एनर्जी है वो एनर्जी स्टोर किस में हो जाएगी? कैपेसिटर में स्टोर होगी। वो कंप्लीटली कैपेसिटर में स्टोर नहीं होगी, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो इसमें से निकल के किसके अंदर चला जाएगा? इसमें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब ये बैटरी इसको चार्ज करेगी तो वन चार्ज जब आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्क अपने कहेंगे चलो नहीं करना पड़ेगा वन चार्ज के लिए। लेकिन अपने पढ़ चुके हैं जब एक ही जगह पर दो चार्ज आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, ये मोर देन वन चार्ज आएगा, तो उस केस में किसी सोर्स को वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। यानी अगर कोई एक चार्ज है उसके पास अपने दूसरा चार्ज लेके आए तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा दूसरे चार्ज को लाने में, और वो इन दोनों सिस्टम के जो ये सिस्टम बना, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो कैपेसिटर में भी बैटरी वो वर्क करती है और चार्ज को एक प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करती है, इकट्ठा करती है। और इस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, जो बैटरी वर्क करती है, वो वर्क इस कैपेसिटर की एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो इसी वर्क डन को हम लोग फाइंड करते हैं। सपोज एट एनी इंस्टेंट during charging of capacitor, charge on the capacitor is Q dash। मान लो अपने कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, उस चार्जिंग के दौरान किसी समय पर, उस चार्जिंग के दौरान किसी समय पर जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है, मान लीजिए Q डैश, Q डैश चार्ज है उसको। तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V डैश विल बी इक्वल टू Q डैश अपॉन C। यहाँ पे C क्या है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। C क्या है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। समझे बात आप? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V डैश। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अपने को बताता है वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अगर हमको वर्क डन निकालना है किसी भी चार्ज के लिए तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो मिल जाएगा। और हम वर्क की फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C, वर्क डन फॉर स्मॉल charge dq to be given on the plates, dw will be equal to v dash into dq। छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला? चार्जिंग हो गई कैपेसिटर की, और चार्जिंग के दौरान हमारा जो कैपेसिटर है
उसके ऊपर किसी मोमेंट पे चार्ज है Q डैश, यानी अभी कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है Q डैश, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस होगा V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C। अब हम इसको और चार्ज देना चाहते हैं dq, प्लेट के ऊपर हम और चार्ज देना चाहते हैं dq, इस पे प्लस dq, इस पे माइनस dq, तो हमको एक्स्ट्रा कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई dq, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कहती है कि वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए जो करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो dw विल बी इक्वल टू v डैश इनटू dq, यहां से अपने पास आएगा dw विल बी इक्वल टू q डैश अपॉन c इनटू dq, टोटल वर्क डन फॉर चार्ज q इक्वल टू 0 टू q इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू रखी, v डैश की वैल्यू रखी, तो आई q डैश अपॉन c हमने इसको। अब टोटल वर्क फाइंड कर रहे हैं, टोटल वर्क कब से कब तक, q इक्वल टू 0 से लेकर q इक्वल टू q तक, q इक्वल टू 0 से लेकर q इक्वल टू कैपिटल Q तक, यानी शुरुआत में चार्ज कितना था 0, वहां से लेकर हमने टोटल वर्क डन इस फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू q, क्योंकि शुरुआत में चार्ज था 0, बाद में चार्ज कितना हो गया q, तो 0 टू q ऑफ q डैश अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई d, ये q डैश अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई d। ये क्या आया अपना टोटल वर्क डन आया, इसको अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही वर्क डन तो किसमें स्टोर हो रहा है, एनर्जी में। कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ा, दैट विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी। वो वर्क किसने किया, बैटरी करती है, बैटरी की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो वो वर्क अपने कैसे आगे कैलकुलेट करें, इसके बाद अपने कैलकुलेट करते हैं, W विल बी इक्वल टू 1 अपॉन c and integration of q dash will be equal to q dash square upon 2 from 0 to, देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x square by 2, तो q dash का क्या होगा, q dash square by 2, c जो था वो अपना बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट होगी, और हमने लिख दिया इंटीग्रेशन इसका कर दिया। सो वी विल गेट w इक्वल टू 1 by c multiplied by q dash square upon 2 minus 0 upon 2. So ultimately we will get work done is equal to stored potential energy is equal to 1 by c q square upon 2. क्योंकि ये जो q है हमने यहाँ पे पुट किया हमने लिमिट की जगह पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई इंटीग्रेशन की दी आई, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ q स्क्वायर बाई c, हाफ q स्क्वायर बाई c, ये फॉर्मूला अपना बनेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन किया है, 0 से q, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट स्टेप से शुरू किया था, और वो इंटरमीडिएट स्टेप की स्टार्टिंग कहाँ से थी, जब हमने चार्ज कितना था अपना 0 था, 0 से लेकर हमने टोटल वर्क फाइंड कर लिया। और अब इसकी कुछ और फॉर्म्स भी हैं, वो भी आपको बता दूं। दूसरी फॉर्म इसकी क्या है, सिंस q इक्वल टू क्या होता है, c इंटू v, सो w विल बी इक्वल टू 1 by 2 इंटू c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, तो अपना c से एक c कैंसिल हो जाएगा, सो w विल बी इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर, ये अपने एक और फॉर्मूला बनेगा। इसी का एक दूसरा जो है वो ये वाला फॉर्म है, ये किसकी फॉर्म में है, ये है जी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस की फॉर्म में है। फिर इसका एक और भी जो है अपने बना सकते हैं फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आपका बनेगा
लिख सकते हैं v को, q इक्वल टू क्या होता है cv, सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई c। v इक्वल टू हम लिख सकते हैं q बाई c। तो इससे तो हमारा वही सेम फॉर्मूला दोबारा बन जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये फॉर्मूले जो हैं वो दो फॉर्मूले हमारे पास हुए। एक फॉर्मूला तो हुआ Q की फॉर्म में और एक फॉर्मूला हमारे पास में आया पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन टू, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसको हम लोग नोट करना चाहिए, छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ जो है डेरिवेशन की गिवन है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चों? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला जो फाइंड किया, वो फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया? U एनर्जी स्टोर्ड इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो फाइंड किया हमने 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पढ़ा हुआ है हमने पहले, अगर मीडियम एयर हो तो C की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पे A क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स, D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। पढ़ा हुआ है अपना ये। सो U की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से U की वैल्यू हो जाएगी 1/2 Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं अपने? अपने फाइंड करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, उसको वॉल्यूम अपने उसके अंदर लेके आ रहे हैं। देखिए कैसे आएगा वॉल्यूम। तो हमने C की वैल्यू पुट कर दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, पुट कर दिया हमने। सो वी विल गेट U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाइड बाई D। D जो है वो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा, नीचे डिवाइड में है तो चला गया। और वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एरिया, और यहाँ से Q आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। प्लेट के सरफेस पे चार्ज स्टोर रहता है ना, तो डेंसिटी कौन सी यूज होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो यहाँ से Q क्या आएगा? सिग्मा इंटू A। इसको अपने इसमें पुट कर देते हैं तो U विल बी इक्वल टू आ जाएगा, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। सो U विल बी इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। A से हमारा ये A क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस A से ये A हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो वी विल गेट U इक्वल टू हाफ
हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब ए इंटू डी क्या होता है? 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। प्लेट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? डी। एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच का ये वॉल्यूम, ये पॉजिटिव प्लेट होती है, कौन सी प्लेट होती है? नेगेटिव प्लेट होती है। दोनों के बीच का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाई डी। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी यहाँ से फाइंड करें, यहाँ से अगर हम एनर्जी डेंसिटी को फाइंड करेंगे, देन वी विल गेट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू U अपॉन वॉल्यूम एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। दिस विल बी एनर्जी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला आ जाएगा ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द, क्योंकि इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना? कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने किए, कुछ न्यूमेरिकल भी है इसके ऊपर, वो भी आप लोग इजीली इसको कर सकेंगे न्यूमेरिकल्स को। और फिर अपनी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका, इस चैप्टर का ही। डेली आप वीडियोस जो है वो अभी 4th चैप्टर की रहेंगी, उसके बाद कोई नया चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। Thank you so much for watching the video.